आज इस युग में हिंदुस्तान के हर लोग इंग्लिश बोलना चाहता है, बट फैक्ट बताऊं क्या है, ओनली 7% पीपल आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। मात्र 7% लोग। मुझे तुम 3 दिन दो, मैं तुम्हारे अंदर से डर को खींच करके भगा दूंगा। यानी आपके जो डर है ना 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आज से ही अगर आपने आज ज्वाइन किया ना, स्पोकन की गारंटी लेता हूं कि आपका स्पोकन 3 दिन में आ जाएगा। क्या बात है ना, 3 दिन में बच्चों को ट्रेंड कर देना है अंग्रेजी बोलने के लिए। बिल्कुल सर, 3 दिन के लिए बहुत ऐसा कुछ अपडेट किया आपकी बात मैंने कि बच्चा ये आज जो सेशन होगा यही क्लास ले ले, उसको ये पता चल जाएगा कि डीएसएल सबसे अलग कैसे है। तो आज स्टूडेंट्स के अंदर इंग्लिश का डर मैं खत्म करूंगा, स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने का सीक्रेट। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। और आप लोगों का जो मतलब इंतजार था अपने आप को वो फ्लुएंट बनाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश की दुनिया हो या फिर इंटरव्यू की दुनिया हो, सेल्स की दुनिया हो, इंटरेक्शन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, यूपीएससी हो या फिर एसएसबी हो, कुछ भी हो, इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई इंग्लिश यहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को नमस्कार। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या टारगेट कर रहा हूं। स्पोकन इंग्लिश का फ्लुएंट बनाने का सीक्रेट, स्पोकन इंग्लिश का फ्लुएंट बनाने के सीक्रेट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं। देखिए क्या लेकर आया हूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं। स्पीक लाइक अ प्रो। आप लोगों को स्पीक लाइक मतलब जो नेटिव स्पीकर होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, शशि थरूर, इतने बड़े बड़े लोग इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज इस सफर में आप लोगों के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करने वाला हूं। कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे हम बात करने वाले, देख लीजिए यहां पर कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज मैं सबसे पहले बात करने जो वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश फ्लुएंसी सीक्रेट्स। मैं बात करूंगा सबसे पहले इंग्लिश फ्लुएंसी सीक्रेट। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने इस क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। आज की जो क्लास है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आपके अगले 3 दिन के अंदर इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा। आपको करना क्या है, आपको इसी समय शाम को 5:15 पर आपको बैठना है। आपके घर में, परिवार में, जिम में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कंपनी में, फील्ड्स में, आप जहां भी हैं, किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश को लेकर अगर डर लगता है तो आप उसके साथ ये कंटेंट मेरा शेयर करिए। मैं आपको वादा देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज ये जो क्लास करने वाला हूं, इस क्लास के बेस के बहुत सारे पैटर्न्स मैं आगे लेकर आ रहा हूं, अपडेटेड दे रहा हूं। और इस बात को समझ लीजिए कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा डरना नहीं है। इंग्लिश के अंदर केवल और केवल ग्रामर का 10% यूज होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर, जो मैं आपको करवाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा उससे ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बात करूंगा आपके वॉइस को वार्म अप कैसे करें। एटलीस्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यस और नो। मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सपनों में तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, यस और नो में मुझे बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सपनों में बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इंग्लिश निकलती नहीं है, यस और नो। तो उस पर आज मैं वॉइस वार्म अप कैसे होता है वो मैं कराऊंगा। स्पीकिंग के अंदर एक वर्कआउट होता है, जैसे जिम में आप जाते हैं, जिम के अंदर आप वर्कआउट करते हैं, सेम वर्कआउट मैं यहां पर आप लोगों के साथ करवाऊंगा। आप लोगों को आज की क्लास में आज सच्चाई आपको पता चलेगी कि हां वाकई में स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या वो वर्कआउट है, कैसे काम करना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस। नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस ये 4था पार्ट है आज का हमारा। तो इस क्लास को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने इस क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इन चारों पार्टों को अगर आपने तरीके से आज देख लिया तो आज के बाद आपको YouTube पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज से आपका इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा। संदीप सर, मैं आपसे वादा करता हूं, पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस जो मुझे है, मैंने देखा है कि लैंग्वेज इज नॉट टॉट। लैंग्वेज एक स्किल है, इसको पढ़ाया नहीं, इसको पकड़ा जाता है, ठीक है। मैटर ग्रामर ज्यादा नहीं करती है, आपका मैटर फ्लो करता है कि फ्लो में पहले आए। पहले आप इंग्लिश के साथ दोस्ती कैसे करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दोस्ती कराऊंगा। कई बार होता है ना, किसी से आप शुरुआत में मिलते हो तो बहुत सारी बातें नहीं करते, आप हाय हेलो उसके नाम वाम को ही पूछते हो। ये तो नहीं कि यार मैं तुम्हें जानता हूं,
तो टाइम लगता है। तो पहली बात कि हर चीज में वक्त लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक राइट प्रोसेस से इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। आई गिव यू द 100% चैलेंज फॉर दिस। आप खुद देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं मेरे भाई और हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी लैंग्वेज की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, हिंदी लैंग्वेज की मैं बात करूं, हिंदी लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए गौर से, अगर आप जो हिंदी बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी की बात करूं, पंजाबी की बात करूं, उर्दू की बात करूं, संस्कृति अरेबिक की बात करूं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, तो मेरे भाई जिस कंट्री में जो लोग हैं जो बोल रहे हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में लोग अक्सर हिंदी बोलते हैं, ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं हिंदी बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो आप लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, आपने कभी नोटिस किया कि आप कभी सोचते हो इसमें संज्ञा क्या होगी? किसी ने सोचा इसमें सर्वनाम क्या होगा? ठीक है, इसमें सर्वनाम क्या होगा, इसमें क्रिया क्या है, ठीक है, इसमें विश्लेषण क्या है, विशेषण क्या है, इसमें कर्म क्या है, इसमें कर्ता क्या है, इसमें अलंकार कौन सा लगा है? बोलते समय सोचते हो आप इसमें रूपक अलंकार लगा है या अनुप्रास अलंकार लगा है, संधि विच्छेद है या कौन सा धातु है इसके अंदर? कभी सोचा आपने? कितने लोग इनके बारे में सोचते हैं हिंदी बोलते समय? सच सच बताना। अगर आप सोचते हैं तो लिखिए यस, कमेंट में मुझे बताइए यस। नहीं सोचते तो कमेंट में लिखिए नो। बस एक बार मैं जानना चाहता हूं, हिंदी बोलना जब आप शुरू करते हैं अपने घर में, परिवार में, कॉलेज में, कहीं भी, आप बोलने से पहले मेरे भाई क्या ये सोचते हैं कि मैं इसमें क्या संज्ञा लगा रहा हूं, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विश्लेषण क्या है, कर्ता क्या है, कौन सा कर्म है, कौन सा अलंकार है? कितने बच्चे सोचते हैं इनके बारे में? सच सच बताना मुझे, सच सच बताना, कितने बच्चे सोचते हैं? मैं कहता हूं कि 99.9% सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि हम विश्लेषण क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है। वो सीधे बोलने से मतलब रखता है। ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, आपसे पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए कि इंग्लिश के अंदर भी वही कॉन्फिडेंस, देखिए हिंदी में आपको कॉन्फिडेंस है जबकि आपको ये कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा क्या हो जाए कि आपको इंग्लिश में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए, इंग्लिश में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए। इस तरह के कितने लोग चाहते हैं कि सर यही कॉन्फिडेंस जो हिंदी में है और हम व्याकरण के लिए ज्यादा, हिंदी की व्याकरण के लिए हम ज्यादा परेशान नहीं है, ना ही परेशान थे, ना ही परेशान होंगे, उसके बावजूद हमें हिंदी बोलना आ गया, तो क्या ऐसे ही आप इंग्लिश करवा देंगे? आप पूछो संदीप सर से, पूछो मुझसे, पूछो उन लोगों से, क्या वो ऐसा करवा सकते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं? मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वहां पर जो लोग हैं वो हमेशा आपको फोर्स करते हैं, फोकस करते हैं, ग्रामर करो, टेंसेस करो, राम जाता है, राम जा ही रहा है, चुका है, चुकी है, घोड़ा अकड़ कर भड़क गया, है ना, घोड़ा भागते भागते पेड़ पे चढ़ गया, मक्खी उड़ते उड़ते बेहोश होगी। ऐसे 10-50 सेंटेंस आपको हिंदी में उलझाए रहते हैं। 10 सेंटेंस क्लास में, 50 सेंटेंस घर के लिए। बच्चा पूछता है सर इंग्लिश तो आई नहीं, वो कहता हमें कौन सी आती है इतनी? तो भाई एक बात समझ लीजिए, अगर आप इसी रूट से आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत मदद करता है, ज्यादा मदद नहीं करता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, स्पोकन इंग्लिश के नाम पर 3-3, 4-4 महीने तक ट्रांसलेशन कराते हैं और एट द एंड ऑफ द डे बच्चा तब भी परेशान होता है। कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मुखर्जी नगर में, कहते हैं संदीप सर हमें एसएसबी करना है, इंटरव्यू देना है, लेकिन जहां भी आज तक गए हैं हमारे साथ यही हुआ है, बस रजिस्टर्स भर दिए गए और कुछ नहीं हुआ। तो मेरे भाई ध्यान रखना, पेन पेपर से इंग्लिश स्पोकन नहीं होगा। इंग्लिश स्पोकन का तरीका अलग होता है, एक तरीका जो होगा वो मैं आपको देने वाला हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कितने बच्चे तैयार हैं कि संदीप सर इंग्लिश के अंदर हमें कॉन्फिडेंस दिला दीजिए? कमेंट में लिखिए कितने बच्चे तैयार हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी कि संदीप सर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हमारा भी बना दीजिए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इंग्लिश में कौन कौन बच्चा चाहता है उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए? कमेंट में लिखिए हाई, HIGH, एक बार हाई लिखिए, मुझे बताइए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हमारा हाई हो जाए, आज से हाई हो जाए, पहली क्लास से हाई हो जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इस क्लास को मेरी एंड तक करना और आज की क्लास के अंदर ही आपको बदलना दूं तो मेरा नाम संदीप नहीं, आज की क्लास में और एक नई स्टाइल के साथ, क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करता हूं। जो व्यक्ति रिसर्च करता है वो ही कुछ अच्छा दे सकता है। आप बताओ, आप में से कोई आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज कर रहा है? नहीं कर रहा। कलर टीवी में भी अपग्रेड हो रहे हैं, LED, LCD,
आईफोन में भी अपग्रेड हो रहा है, हर साल हर चीज अपग्रेड हो रही है। मोबाइल भी, आईफोन भी अपग्रेड हो रहे हैं, सैमसंग भी अपग्रेड हो रहा है, कार भी अपग्रेड हो रही है, मोबाइल भी अपग्रेड हो रहे हैं, घर भी अपग्रेड हो रहे हैं भैया। तो अपनी इंग्लिश के पढ़ाने के तरीके को भी मैं उन टीचर से कहना चाहूंगा, लोगों से कहना चाहूंगा, भाई आप अपने चंद पैसों के लिए किसी के फ्यूचर से खिलवाड़ क्यों करते हैं? आप उन्हें वो दीजिए ना जो देना चाहते हैं। जब आपके पास वो चीज है ही नहीं तो क्यों लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा यहां नहीं होगा। आप जिस उम्मीद से आए मैं वो उम्मीद आपकी पूरी करूंगा। आइए क्लास में। देखिए मेरा जो तरीका सिंपल है, मैं आपको चारों स्टेप्स बताऊंगा, बस आपको एक काम करना है। आपको मेरे साथ अगले में 70 प्लस क्लासेस बनाई हैं आप लोगों के लिए, 70 प्लस क्लासेस जो कि लाइव होंगी। लाइव क्लासेस दूंगा, डेली कमेंट करके आप मेरे से बात करिए, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? आप मेरे साथ रहिएगा। आप देखें यहां पर बच्चे आते हैं, सबसे पहले कहते हैं सर हम ना नर्वस हो रहे हैं। नर्वस हो रहे हैं क्या? आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट यू फील समटाइम्स स्टॉप्स यू, समथिंग स्टॉप्स यू? आपको भी ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि अंदर से कुछ आपको रोक रहा है, अंदर से कुछ आपको रोक रहा है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है भी आपको लगता है? आप कहोगे सर हमने ग्रेजुएशन इंग्लिश से की, हमने एमबीए कर ली, हमने बीटेक कर ली, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है सर हमें कि अंदर से कुछ चीज हमें रोक रही है। कितने लोगों के साथ है? कमेंट में लिख दीजिए आज मुझे। आज अपनी इंग्लिश की परेशानी मेरे भाई लिख दीजिए। मैं आपकी इस इंग्लिश की परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए आ गया हूं, बिल्कुल आपको अलग बनाने के लिए आ गया हूं। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, डू यू अंडरस्टैंड अ लिटिल? आप समझ लेते हैं लेकिन बात करते समय माइंड ब्लैंक हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि भैया बोलने की बात आती है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है सर, लेकिन जब बोलना चाहते हैं, मुंह से बोलना चाहते हैं तो माइंड में कुछ आता ही नहीं है। माइंड तो मतलब ये मान लो कि ब्लैंक हो गया, माइंड में कुछ है ही नहीं, सब कुछ उड़ गया, एसएसबी में उड़ गया, यूपीएससी में उड़ गया, इंटरव्यू में उड़ गया। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है कि उड़ गया माइंड से? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि उड़ गया माइंड से, नहीं आ रहा कुछ भी? किसी ने आपको टॉपिक दिया ऑन द स्पॉट, आपका दिमाग में बहुत सारी ये चीज, दिमाग मैसअप हो गया। भाई पहले एक फॉर्मूला आपको दे देता हूं, उससे शुरू करता हूं क्लास। आ जाइए, अभी एक फॉर्मूला देता हूं, आ जाइए। इस फॉर्मूले का नाम देखिए क्या है, 1 2 3। अभी एक ये आपने मान के चलिए बोनस दे देता हूं, उसके बाद क्लास शुरू करो। बोनस दे देता हूं, दुनिया में जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे कोई ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दे दे तो वहां पर इस 1 2 3 फॉर्मूले को आप यूज करना। संदीप सर आपको बोनस के तौर में गिफ्ट करना चाहते हैं, इसे रख लीजिए। क्या है संदीप सर जी? ये बताता हूं क्या है। 1 का मतलब है कि आपको किसी चीज की एक थिंग बतानी है। अगर वो नॉन लिविंग थिंग बतानी है, अगर वो पर्सन है तो पर्सन बताना है। कोई पर्सन का टॉपिक दे दो तो पर्सन बताना है, अगर नॉन लिविंग है तो थिंग बतानी है। दूसरा, आप उसको 2 टाइप्स, 1 थिंग या 1 पर्सन, 2 टाइप्स, उसके 2 टाइप बताने हैं। तीसरा, आपको 3 थिंग्स बतानी है उसके बारे में, 3 थिंग्स बतानी है, 3 बेनिफिट्स बताने हैं। अगर जैसे ही आप ये लगाओगे अपनी स्पीकिंग में तो आपके माइंड को एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, जब उनको टॉपिक बोलने के लिए दिया जाता है, उनको कुछ कहने के लिए दिया जाता है, तो आपका मेरे भाई माइंड में ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, यहां से भी बोल दूं, वहां से बोल दूं, लेकिन बोल कुछ नहीं पाते। तो माइंड को एक क्लियर रूट दो ना। आपके सामने 50 रूट रख दिए, इधर से जाओ, उधर से जाओ, कोई कह रहा है इधर से जाओ, कोई कह रहा है उधर से जाओ, कोई, आप परेशान हो जाओगे ना, कहोगे मैं जा ही नहीं रहा। तो आपके लिए भी एक रूट तैयार कर रहा हूं। ऐसे मैंने 50 रूट बनाए, लेकिन एक एक रूट पे आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। मान के चलिए किसी ने आपको टॉपिक दिया मोबाइल, कुछ भी दुनिया का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मोबाइल। अब कैसे बोलना है, देखिए कैसे बोलना है। बोनस पॉइंट ले लीजिए सबसे पहले। मोबाइल इज अ थिंग, आप बोलिए सर मोबाइल इज द थिंग टू कनेक्ट पीपल, है ना? पहला बन गया, मोबाइल इज अ थिंग टू कनेक्ट पीपल, है ना? अब उसके बारे में उसके 2 टाइप बता दीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल, 1 इज एंड्रॉइड एंड 2nd इज आईफोन, है ना? अब उसमें से आप क्या बताना है, 3 थिंग्स से 3 बेनिफिट्स बता दीजिए। सर देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल। फर्स्ट बेनिफिट, यू कैन कनेक्ट पीपल,
Second, you can entertain yourself. Third, you can pay your bills. Fourth, you can access so many data and information. है ना, बहुत सारे. सो लास्ट में बोल दो सर थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट मोबाइल. खत्म. इसको बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल और लगा के. हो गया ना 1 2 3 फॉर्मूला? समझ में आ गया आपको? कमेंट में लिखे सर 1 2 3 समझ में आ गया. कितने लोगों को 1 2 3 समझ में आ गया? ये मैंने आपको बोनस दे दिया यहां पर. कितने बच्चे कमेंट में लिखे सर हाँ 1 2 3 समझ में? इसकी और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे टॉपिक को लेके, चिंता मत करिए. कहां करेंगे? इसी आरंभ में. आरंभ हो चुका है अब इंग्लिश का. आरंभ स्पोकन इंग्लिश में आरंभ कर दिया है. लोग स्पोकन इंग्लिश में आकर कहते हैं कि भैया ये पैराग्राफ होता है, ये ग्रुप होता है, ये होता है, ये वो होता है. भैया आप स्पोकन सिखा रहे हो या कुछ कथा सुना रहे हो या भगवत गीता सुना रहे हो? भैया बोलना सिखाइए हमें. खत्म. हमें क्या मतलब ये कहां से शुरू हुआ है, इसमें क्या आया क्या नहीं आया? ये छोटे अल्फाबेट होते हैं, ये बड़े अल्फाबेट होते हैं. भाई बचपन बीत गया अल्फाबेट, हमें पता है. हमें बोलना सिखाओ. हर इंसान स्पोकन, अब ये होता है वो होता है, फ्रेज है. भैया बोलना कौन सिखाएगा? ऐसे हजारों लोग यूट्यूब पर आके टीचर बन गए. आपको बता रहा हूं कि हमें वाकई में एक वर्ड है, कहते ना अच्छा टीचर बताइए, अच्छा डॉक्टर बताइए, डॉक्टर बहुत सारे, अच्छा डॉक्टर बताइए, अच्छा हॉस्पिटल बताइए, हॉस्पिटल बहुत सारे, अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब. क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बहुत संख्या में उन लोगों से, इसलिए. एंड यू आर अ राइट प्लेटफॉर्म. आई प्रॉमिस कि मैं आपको अच्छा ही दूंगा इंग्लिश के अंदर. बहुत बढ़िया. सभी के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है 1 2 3 फॉर्मूला. बहुत बढ़िया. मैं चाहता हूं आप लोगों से क्लैपिंग करते रहिए. एक जोश आता अंदर से, एक कहते हैं थोड़ी बहुत नींद भी आती है, वो भी उड़ जाती है. क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग करके मुझे दिखाइए हां से मजा आ रहा है. बहुत बढ़िया. सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग. आगे यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से संदीप सर ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा. बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा. इंग्लिश में आप बिंदास बोलिएगा. ठीक है. आप चलिए यहां पर एक चीज आपने कभी नोटिस करी है, एक चीज अभी कभी आपने नोटिस करी है कि भाई आपसे तुरंत कुछ गड़बड़ हुआ तो मुंह से निकलता है सॉरी. कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ गड़बड़ हुई, सॉरी. आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने सॉरी कहां सीखा, कैसे सीखा. पता है? नहीं पता. इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे अच्छी खास बात होती है कि यह सुनने से आती है. जब आप सुनोगे तो बोलना आएगा. ठीक है. आप थैंक यू बोल देते हैं, आप प्लीज बोलते हैं. क्यों निकल रहा है ये आपसे? क्योंकि जो आप सुनते हैं वो आप बोलते हैं. तो सुनने की आदत भी मैं आपको डालूंगा. व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, ये सिंपल चीजें आपको कहां से आई? आपने इनको माहौल से लिया. आपने इनको, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, माहौल से लिया. इस चीज को, माहौल को क्रिएट अगर हमने कर दिया मेरे भाई, अगर हमने माहौल को क्रिएट कर दिया, नो वन कैन स्टॉप अस टू स्पीक इंग्लिश. कोई नहीं रोक सकता हमें इंग्लिश बोलने से. कैसे बनता है माहौल? कमेंट में कितने बच्चे जानना चाहते हैं? कमेंट में लिखे यस सर वी वांट टू नो. यस सर वी वांट टू नो. हम जानना चाहते हैं माहौल कैसे. बताता हूं कैसे बनता है. क्या करना है देखिए. बहुत बढ़िया. क्या आप एक जॉब के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं? क्या आप यूपीएससी के लिए करना चाह रहे हैं? क्या आप होम मेकर हैं, उसके लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं? क्या आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए सीखना चाहते हैं? क्या आप मनी, पैसा कमाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप बुक्स को रीड करने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप दोस्त बनाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप सोशल मीडिया के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं? आपका कोई भी रीजन है, आप मुझे जरूर बताइएगा. आपकी इसमें से एक है ना, किसी का एक ऑप्शन है कि भैया मुझे जॉब चाहिए, मुझे यूपीएससी चाहिए. मैं कह रहा हूं मैं आपको जॉब भी टारगेट करूंगा, यूपीएससी भी, होम मेकर्स को भी, पर्सनालिटी को भी चेंज करूंगा. मैं पैसा कैसे इंग्लिश से कमाता है वो भी बताऊंगा, बुक्स रीडिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, फ्रेंड्स इंग्लिश में दुनिया में किसी भी कंट्री में हो कैसे उनसे बात करनी ये भी बताऊंगा, सोशल मीडिया पर अपने विचारों को इंग्लिश में कैसे रखना ये भी बताऊंगा इस क्लास के अंदर, इंटरव्यू देना, बिजनेस के एटिकेट्स बताऊंगा और फ्लुएंट कैसे बनना है, ये सब की सब मैं कवर करवाने वाला हूं इस क्लास के अंदर, आरंभ स्पोकन इंग्लिश के अंदर. तो चिंता मत करना, सब कराऊंगा.
आज मैं आपको पहला जो पैटर्न है, पहला हमारा है, पहला नंबर जो है फ्लुएंसी स्पेशल सीक्रेट्स, ठीक है, पैटर्न्स, फ्लुएंसी स्पेशल सीक्रेट पैटर्न्स पे काम करूंगा। पहले जो भी मैंने कहा था आपसे उस पे काम करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर जॉइनिंग इन, आई एम लविंग एवरीवन। तो पहला, सबसे पहला देखिए यहां पर क्या है, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सेंटेंस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सेंटेंस क्या वर्ड है, वो देखिए क्या है। फ्लुएंसी की अगर मैं बात करूं, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 1, तो यहां पर ऐसे मैंने हजारों फ्लुएंसी सीक्रेट के फॉर्मूलाज बनाए, जिसमें से कुछ एक मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, क्योंकि 4 पार्ट मेरे को आपके साथ शेयर करने हैं। पहला पार्ट आप लोगों के साथ फ्लुएंसी वाला शेयर कर रहा हूं, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 1 आपको बात बता रहा हूं। आप इस बात को समझिएगा, सबसे पहले समझिए कि क्या लिखा है ये, समझिए कि क्या लिखा है ये। हम 6 लोगों के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। कितने लोगों के बारे में बात करते हैं हम? 6 लोगों के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, फील कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ेंगे क्या लिखा है, ये सारे बच्चे पढ़ेंगे क्या लिखा है। अब मैं बता दूं कि यहां पर 99% बच्चों ने इसको पढ़ा है आई। क्या पढ़ा है? आई। क्या मैं सही हूं? 99% बच्चों ने यहां पर इसे आई पढ़ा है। क्या मैं सही हूं? यस और नो, सच बताना। आई पढ़ा है आपने? आई पढ़ा है? यस और नो, आई पढ़ा है ना आप लोगों ने? चलिए, तो यहां पर इस क्लास में भी आपने नहीं, मार्केट में भी देखना 99% लोग इसे आई पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये आई नहीं होता, इसे आई नहीं बोलना। इसे क्या बोलना है संदीप सर? इसे बोलना है आपको आए। क्या बोलना है? आए। बोलो मेरे साथ, आए, आए, ठीक है। क्या बोलना है? आए। अब लोग इसे आई आई पढ़ते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड आए। पहले से बोलिए मेरे साथ, आए, 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 ठीक है, आए। अब समझिए इस बात को। अब यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस आय का मतलब क्या है? इस आय का मतलब क्या है? आप कहोगे सर क्या पूछ रहे हो, इस आय का मतलब क्या है? अब यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आय का मतलब होता है मैं। भाई मैं मत करो। लोग कह रहे हैं इस आय का मतलब होता है मैं, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बोलना बंद कर दो। अब ये बोलो, आय का मतलब होता है आई, दैट्स इट। आई मीन्स आई। इंग्लिश में सोचो, आई मीन्स आई मीन्स आई, यू मीन्स यू मीन्स यू। क्यों हम हिंदी इंग्लिश करें भाई? हमें ज्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं करनी है। आई मीन्स आई, यू मीन्स यू, इसमें कोई दिक्कत है? बार बार हम ये जरूरी है बार बार सीखेंगे आई मतलब मैं होता है, आई मतलब मैं होता है, आई मतलब मैं होता है? क्यों सीखे भाई? क्या आपको अपने आप को चेंज नहीं करना? क्या आपने हिंदी में सीखा था, हम पता नहीं क्या ही सीखा होगा आपने कि इसका मतलब मैं होता है, इसका मतलब मैं होता है? नहीं ना। तो हम क्यों इंग्लिश में सीखे आई मतलब मैं, आई मतलब मैं? सिंपल, आई मीन्स आई, यू मीन्स यू। तो यू मीन्स क्या होगा? यू मीन्स बताओ, यू मीन्स क्या होगा? लिखो आप। दे मीन्स लिखो क्या होगा? ही मीन्स बताओ क्या होगा? शी मीन्स बताओ क्या होगा? एंड वी मीन्स बताओ क्या होगा? तो आपको ऐसे ही सोचना है। कैसे सोचना है? यू मीन्स यू, दे मीन्स दे, ही मीन्स ही, शी मीन्स शी, वी मीन्स वी। अब एक चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, आई के साथ जब भी आप एम यूज करते हैं तो मेरे भाई इसको ऐसे लिखते हैं और इसको आज से पढ़ेंगे आम। क्या पढ़ेंगे? आम। बोलो मेरे साथ। अब बोलते हैं ना, आई एम मनोज, आई एम मोहित, आई एम आयुष, आई एम सुषमा, आई एम। भैया नहीं होता ऐसा। आई एम क्या ये आई एम होता है? नहीं होता भैया आई एम। दिस इज नॉट आई एम, दिस इज नॉट आई एम। सुन रहे हो? दिस इज नॉट आई एम, दिस इज रियली नॉट आई एम।
दिस इज आम। क्या बोलना है? आम। अब सारे बच्चे यहां पर इस आम के साथ अपना नाम लगा दीजिए। मैंने लगाया आम संदीप। कोई भी अपने आप को 5 अपने फेवरेट नाम अपने आप को रख लीजिए और मुझे बताइए। सारे बच्चों को मैं एक्टिविटीज कराना चाहता हूं। स्किल के अंदर एक्टिविटी होती है मेरे भाई। मैं आपको गेम्स खिलाना चाहता हूं। मैं इंग्लिश को सिखाने के लिए एक्टिविटी करूंगा, गेम्स खिलाऊंगा। मैं यहां पर आपको गेम्स और एक्टिविटी से इंग्लिश बुलवाना चाहता हूं। तो जैसे मैंने बोला, अहम संदीप, I'm Manoj, I'm Shahrukh Khan, I'm Salman Khan, I'm Mohit, I'm Ajay, I'm Suresh, I'm this, I'm that, I'm this, I'm that. लगे रहो। आपको इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश का दूसरा होता है बक बक करना। मैंने एक बच्चे से पूछा, आपने लास्ट संडे क्या किया? वो कह नथिंग स्पेशल सर। बच्चों चारा कुछ भूलना दें। मैंने उससे पूछा, आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे मनाया? क्या मनाता ही नहीं। अब बताओ क्या पूछोगे उससे? हाँ ना। तो इंग्लिश कहती है कि आप इंग्लिश की दुनिया के एक्टर बनो। आप इंग्लिश की दुनिया के क्या बनो? एक्टर बनो। सलमान ने 100 से ज्यादा मूवी की होंगी। किसी में उसका बबलू है, किसी में पबलू है, किसी में चिंटू है, किसी में पिंटू है, किसी में मोटू है, किसी में है ना घोटू है, कुछ भी है। तो आप भी इस इंग्लिश की दुनिया के एक्टर बनो और कुछ भी बोलो। कहते ना फेक इट टिल द मेक इट। आपको बोलना है, ठीक है। अब ऐसे ही गेम में खेलिए यहां पर। अब मेरे भाई देखिए, यू के साथ जब आर आता है तो इसे बोलते हैं यू आर। क्या बोलते हैं इसे? यू आर। यू के साथ आ रहा है तो किसे बोलेंगे? यू आर। जैसे मैंने बोला यू आर ब्रिजेश। 5 लोगों के नाम लीजिए। यू आर ब्रिजेश। यू आर नहीं बोलना है। जहां पे भी इस बात को ध्यान रखना कि जहां भी ए, ई, आई, ओ और यू के बाद जब भी आर आता है तो इसका जो मतलब वर्चस्व है वो 99.9% खत्म हो जाता है। जब भी ए, ई, आई, ओ, यू के बाद आर आता है वो खत्म हो जाता है। कैसे सर? ये देखिए, जैसे डी ओ सी टी ओ आर, एफ ओ आर जी ओ टी, एम ए आर जी ई टी। ठीक है, ध्यान से देखना अब यहां पर। तो देखिए आर से पहले ओ आ रहा है तो ये आर खत्म हो गया। यहां पे देखिए आर से पहले ओ आ रहा है फिर ये आर खत्म हो गया। यहां पे देखिए आर से पहले ए आ रहा है, ये खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है इसे? डॉक्टर। आप क्या पढ़ते थे? डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर है, डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बोलना, डॉक्टर। डॉक्टर, आ साउंड, छोटा सा आ साउंड, हल्का सा आ साउंड। डॉक्टर। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। आप बोलते हैं फॉर गॉड, आई फॉर गॉट वॉलेट। नहीं भाई, आई फॉरगॉट, फॉरगॉट। ठीक है। लोग बोलते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं। मार्केट नहीं होता, दैट्स कॉल्ड मार्केट जा रहा हूं। मार्केट में मार्केट गया था। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना, आर वाला साउंड। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। चलिए, सो दे के साथ जब भी आर आएगा तो क्या बोलेंगे? दे के साथ आर आएगा तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं दे आर। क्या बोलते हैं? दे आर माई स्टूडेंट्स। ऐसे ही के साथ इज आएगा, तो इसको शॉर्टकट में से बोलते हैं, इसे बोलते हैं हीज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हीज आयुष, हीज नीलम, सो हीज निंकू, शी इज नीलम। शी के साथ इज आएगा तो है ना, शीज पढ़ेंगे इसे। शीज नीलम, शी इज पायल, शी इज कीर्ति, ही इज ब्रजेश, ही इज मोहित, ही इज आयुष। और वी के साथ आर आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? विया। क्या बोलेंगे मेरे भाई? विया। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। वी आर फ्रेंड्स। क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है? चलो आ जाओ, अब बनाते। देखिए यहां पर क्या है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे आई प्लस एम को मैंने आपको क्या बताया? आम पढ़ना है। आम। ठीक है।
उसमें जो भी एक्शन उसमें आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब है कोई काम जो आप कर रहे हो, जो काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, सिंपल, तो ये आई एम को क्या बोलेंगे? आम लर्निंग इंग्लिश, आम लर्निंग इंग्लिश। चलिए प्रैक्टिस कराता हूं आपसे। तैयार हो प्रैक्टिस करने के लिए? तैयार हो प्रैक्टिस करने के लिए? आ जाइए, प्रैक्टिस कराता हूं यहां पर आपकी। चलिए, यहां पे सारे बच्चे ध्यान से देखना, जिस पे मैं सर्कल करूंगा उसको आपको बोलना है, ठीक है? जिस पे सर्कल करूंगा उसको आपको बोलना है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आम, ठीक है? बोलना वहां से, ठीक है? आम। अब इस आम में यहां पे जो सर्कल करूंगा उसको बोलना है, ठीक है? चलिए बोलिए, लाउडली बोलिए, और कोई भी चीज 5 टाइम्स बोलिए। आम प्लेइंग, आम प्लेइंग, आम प्लेइंग, आम। क्योंकि आपके जो वोकल कोड है ना, ये वोकल कोड जहां से साउंड आता है, यहां पे वर्ड्स ना आ नहीं रहे, फंस गए हैं, उनको लाना है, उनको ऊपर लाना है। तो क्या बोलने? आम प्लेइंग। चलिए फटाफट से बोलिए। बोलते रहिए, बोलने के बाद कमेंट में लिखिए डन सर। ग्रेट। तो यहां पर 100+ जो भी एक्शन होंगे उसमें आईएनजी लगा दो बस। आई एम रनिंग, आई एम कमिंग, I'm writing, I'm jumping, I'm speaking, I'm smiling, I'm combing my hair, I'm dusting my shirt, I'm wearing my shirt, I'm wearing my watch, I am teaching, I'm speaking English, kind of. I'm playing, done. बहुत बढ़िया, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो आम वाला पैटर्न है, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाउ अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए हमेशा आम लगाना है। आई एम सिटिंग। आप सारे बच्चे मुझे बताओ, आपके घर में अगर आपके भाई बहन अभी आसपास में दिख रहा हो तो मुझे बताओ ही या शी। अगर आपकी मम्मा भी दिख रही है तो मुझे बताओ शी इज क्या कर रही है अभी। आपका भाई आपके आसपास में वो क्या कर रहा है? ही इज रीडिंग, शी इज मेकिंग टी, ही इज ड्रिंकिंग टी, शी इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, शी इज वॉचिंग टीवी, ही इज गोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट आइए, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 2। फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 2, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 2। जब भी आप ये बोलते हैं, कोई काम आप जब कर सकते हैं, कोई काम जो आप कर सकते हैं, आई कैन अपनी पावर दिखाने के लिए कि आपके पास कोई पावर है, आपके पास किसी काम को करने की एबिलिटी है, आपको किसी काम को करने की कैपेसिटी है। जब भी अपनी पावर दिखाते हो, आई कैन बीट हिम, आई कैन गो देयर, I can do this, I can kill him, I can insult him, I can speak English। जब भी अपनी पावर दिखा रहे हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो बच्चे इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, एक बार कमेंट में लिखिए वाओ सर। आपके वाओ से मुझे पता चल जाएगा हाँ मैं आपको क्लास अच्छी दे पा रहा हूं। एक बार कमेंट में लिखिए वाओ सर, WOW वाओ सर के मुझे बताएं। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन। जल्दी से जितने भी वर्ड्स लिखे हैं फटाफट से, आई कैन, जितने भी वर्ड लिखे हैं फटाफट से क्लास में जल्दी टाइप करके मुझे बताएं, बोलकर दिखाएं। लाउडली बोलना है, लाउडली। किसी भी वर्ड को 5 टाइम्स बोलिए, 5 टाइम्स बोलिए वहां से ही। अगर आप टाइप नहीं कर रहे, 5 टाइम्स वहां से बोलिए, 5 टाइम्स बोलिए और कमेंट में लिखिए डन सर। अगर आप चाहते हो सर हमें ज्यादा लिखना है, मत लिखो, मैं कह नहीं रहा मत लिखो, आप बस बोलो कमेंट में इतना बता दो डन। क्या लिखना है? DONE, डन सर। जैसे कैसे बोलना है? सर आई कैन डू, 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 आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड, आई कैन रीड, आई कैन रीड, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन डांस, आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प, आई कैन बाय, आई कैन बाय। फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 3, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 3 क्या है? फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 3 देखिए, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 3 क्या है?
इसके अंदर अगर आप बात करते हैं, इसके अंदर जब बात करते हैं आई के साथ जब भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब होता है कोई काम आप करते हैं आपकी हैबिट दिखाने के लिए। आप जब भी अपनी हैबिट दिखाते हैं जिसको आप रिपीट करते हैं, आपकी हैबिट, जो भी आपकी हैबिट है जिसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे भाई हमेशा आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं डीएसएल जाता हूं, ये मेरी आदत है। जब भी अपनी आदत बताएंगे अपने साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मैं डीएसएल जाता हूं, आई गो टू डीएसएल, आई गो टू डीएसएल। कोई भी काम आप जो करते हैं, आई गो टू डीएसएल, ठीक है। अब इसके अंदर फटाफट से आ जाइए और शुरू करिए मेरे साथ, शुरू करिए। सारे बच्चे शुरू करेंगे, सारे बच्चे शुरू करेंगे। आई हेल्प, आई हेल्प, आई बाय। बोलिए लाउडली। अगर आप कुछ खरीदते भी तो यहां पर कुछ लिख दीजिए, आई बाय फ्रूट्स, आई बाय शर्ट, आई बाय मोबाइल, आई बाय मिल्क, आई बाय टी शर्ट्स, आई बाय वॉच, कुछ भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा। आई ईट जंक फूड, आई ईट फ्रूट्स, आई कम हेयर, I go to park, I go to temple, I go। ये सब कुछ आपकी आदत दिखाने के लिए, आदत। तो यहां पर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें से कुछ भी आप लगा दीजिए आई के साथ, ठीक है। कोई भी काम जो आप करते हैं तो ध्यान रखना, जब कोई भी आप आदत बता रहे कि करते हैं तो उसमें इज एम आर मत लगाना, ठीक है। इज एम आर मत लगाना। आप ये मत बोलना सर आई एम हेल्प, सर आई एम बाय, सर आई एम ईट, सर आई एम कम। गलत है, गलत है, गलत है। इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए आप आई एम बाय, आई एम कम, आई एम हेल्प कभी नहीं लगाएंगे, अपराध है। बहुत बढ़िया मोहित, ग्रेट, बहुत सुंदर, ठीक है। आई डांस डेली, आई लर्न इंग्लिश, आई टीच स्टूडेंट्स, आई सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई फिनिश माई लंच डिनर। द नेक्स्ट इज, देखिए, फ्लुएंसी सीक्रेट नंबर 4। अगर आप अभी भी आपके अंदर जोश और स्टेमिना बाकी है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर कंटिन्यू, आप लिख दीजिए सर कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करता हूं। अगर आप कहते हैं सर नेक्स्ट, अगर आप बोलते हैं अभी मुझे कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा अभी। अगर आप बोलते हैं सर नेक्स्ट, तो मतलब मैं बाकी जो और भी 4 स्टेप्स है मैं कल सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कंटिन्यू करूं या नेक्स्ट, कंटिन्यू या नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट डे करूं या कंटिन्यू करूं अभी, एक बार मुझे बता दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई आपकी एनर्जी, जितनी एनर्जी के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा ना, हाँ है ना। एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए कंटिन्यू या नेक्स्ट डे। देखिए, वांट का मतलब होता है मेरे भाई, जब भी आप ये बोलते हो कि आप कुछ करना चाहते हो, जब भी आपकी कोई इच्छा होती है कुछ करना चाहने की, तो वहां पर हम यूज करते हैं आई वॉन्ट टू। अभी जो आई वॉन्ट टू देख रहे हो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉना। क्या बोलते हैं? वॉना। और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी होती है, आई वोना। आई वोना मतलब मैं चाहता हूं कुछ। तो यहीं पर ये वाला जो राउंड था, यहीं पर मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज करवा देता हूं, ठीक है। आई वोना, आई वोना हेल्प, आई वोना हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, है ना। आई वोना हेल्प यू। आई वोना बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूं। आई वोना ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाना चाहता हूं। आई वोना कम हियर, मैं यहां आना चाहता हूं। आई वोना गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वोना डांस, आई वोना लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वोना टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आई वोना सॉल्व मैथ्स, मैं मैथ सॉल्व करना चाहता हूं। आई वोना फिनिश दिस क्लास, मैं इस क्लास को फिनिश करना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर? मजा आ रहा है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रैक्टिस। चले, ऐसे ही सीक्रेट्स फॉर्मूला मैंने बहुत सारे बनाए, ठीक है। अभी तो देखो 4th पे चल रहे हैं अभी, है ना। कौन से पे चल रहे हैं? 4th पर। ऐसे ही आप लोगों के लिए ऐसे सीक्रेट्स फॉर्मूला प्लस 100 के आसपास जो इंपॉर्टेंट है,
ये फ्लुएंसी सीक्रेट्स के अंदर मैं 100 मोर देन 100 आपको कराने वाला हूं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में चल लेते हैं। सेकंड हमारा क्या पार्ट है, आ जाइए सेकंड पार्ट क्या है उस पर चल लेते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हो सर सेकंड पार्ट भी दिखा दीजिए। ऐसे 100 में बता दूंगा। यह है आपका योर वॉइस वार्म अप। जब आप जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले क्या करते हैं, हल्की हल्की आप वार्म अप करते हैं, तो ये होता है वॉइस वार्म अप। वॉइस वार्म अप पे क्या है, जो भी स्क्रीन पे दिखा आ रहा है आप उसको मेरे साथ पढ़िए, बस उसको मेरे साथ आप पढ़िए, जो स्क्रीन पे लिखा रहा है उसे मेरे साथ आप पढ़िए। ये आपका वार्म अप है, ठीक है। आ जाइए। आई स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एवरी डे। मेरे साथ पढ़ लीजिए। आप लिखना मत, कमेंट में लिखना, बट डन। क्या करना है, डन। बस पढ़ के कमेंट में लिखिए डन। आई स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एवरी डे। इसे आप चाहो तो 3 टाइम्स पढ़ो, एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ो और कमेंट में लिखो डन। कमेंट में लिखो डन, ठीक है। जो भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसे एटलीस्ट 3 बार पढ़ना है और कमेंट में लिखना डन। चलिए। टुडे इज अ ग्रेट डे टू improve my English. Today is a great day to improve my English. Today is a great day to improve my English. 3 टाइम्स पढ़ना है और कमेंट में लिखना है डन। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉइस वार्म अप करा रहा हूं। ये वार्म अप आपको डेली किसी भी बुक से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको डेली बोल बोल के पढ़ना है। इसे बोलते हैं वॉइस वार्म अप, ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। 3 बार पढ़े इसे। आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स मी बेटर एवरी डे। प्रैक्टिस मेक्स मी बेटर एवरी डे। प्रैक्टिस मेक्स मी बेटर एवरी डे। 3 टाइम्स पढ़ें। नेक्स्ट, आई एम improving my English. 3 times पढ़ें। I am improving my English. I am speaking with confidence. I am को am भी बोलते हैं। I'm speaking with confidence. I'm speaking with confidence. अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है स्पीकिंग वर्कआउट। हमने पहले फ्लुएंसी देखा, फिर हमने वार्म अप देखा, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आ गए हम। मैंने कहा था 4 पार्ट है, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर है स्पीकिंग वर्कआउट। स्पीकिंग वर्कआउट में मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा और उसके नीचे जो ये क्वेश्चंस हैं और इसके नीचे रिप्लाई है। रिप्लाई आपको बोलना है, अब टाइप करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप रिप्लाई बोलेंगे। चलिए, हाउ आर यू, आपको ये बोलना है या बोलकर कमेंट में डन लिख दो, ठीक है। मत टाइप करो, कमेंट में डन लिख दो। हाउ आर यू, सर आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। अजय, वेयर आर यू फ्रॉम, आप आंसर दीजिए। आई एम फ्रॉम, जैसे मैं दिल्ली से हूं, मैं लिखा आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप जहां से लिखो और कमेंट में लिखो डन सर। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सर आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। आप लिख भी सकते हो कि कहां से हो आप। सारे बच्चे कर रहे हैं यस और नो, आजे। द नेक्स्ट इज व्हाट इज योर नेम। सारे बच्चे अपना नाम बता सकते हैं। माई नेम इज संदीप। वहां से आप भी कोई भी चीज बोलना है 3 टाइम्स बोलना है उसे। कितने बार बोलना है मेरे भाई, 3 टाइम्स बोलने का प्रयास करना है। माई नेम इज दिस। स्पीकिंग वर्कआउट, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। जैसे मैं ट्रेनर हूं तो मैं बोल रहा हूं आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर। आप मुझे बताइए क्या है आप क्या है बताइए फटाफट से। मैंने कहा आप क्या करते हैं, मैंने बोला आई एम अ ट्रेनर। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, आप मुझे बताइए क्या कर रहे हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आप सब क्या कर रहे हैं कमेंट में मुझे बताइए। सबको बताने क्या कर रहे हैं आप, आई एम, जो भी कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं ये सारी क्लासेस कहां मिल रही है, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। देखिए नेचुरल, अब 4th पार्ट आ गया हमारे पास, नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस। नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में वो नेचुरल सेंटेंसेस हैं जो हमारी जरूरत है। इसको मैं कल वाले पार्ट में कराऊंगा। फिर से मैं बता दूं
इस क्लास का नाम क्या है, ये सारे पार्ट्स मेरे पास बहुत कुछ कराने के लिए आपको है, ये बहुत कुछ मेरे पास आपको कराने के लिए, ये सब कुछ कहां मिल रहा है मेरे भाई, सब कुछ आप लोगों को इस बैच में मिल रहा है। बैच का नाम आपको पता ही, आरंभ स्पोकन। आज 19 तारीख है, आज से बैच शुरू हो चुका है। ये मुखर्जी नगर में इसकी कॉस्ट जो है मेरे क्लासेस की एटलीस्ट 20,000 रुपीज है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये 20,000 में नहीं मिल रहा है, ये केवल मात्र आपको 1099 में मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको 3 से 4 महीने 4 मंथ्स प्लस क्लासेस मिलती हैं, लाइव वो भी, ठीक है। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, आपको संदीप सर का कॉन्फिडेंस साथ मिलता है, आप लोगों को भरोसा मिलता है, पूरे 1 साल की 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। आप डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर जाकर वहां से भी आप इसे ले सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी हमारे स्टाफ से, क्योंकि देखिए लिमिटेड सीट्स होंगी, लिमिटेड एडमिशंस होंगे, ताकि मैं हर व्यक्ति पर अपना पूरा फोकस कर पाऊं, उसको पूरी वो सारी चीजें दे पाऊं वो जो चाहता है। और इस क्लास के अंदर मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का क्लियर इंटेंशन लिख दो, सर ये चीज मुझे सिखा देना, जरूर लिखना कमेंट में कि क्या आप सीखना चाहते हैं, जरूर मुझे बताना। और आपके घर में दोस्त हो, आपके बाहर जो फ्रेंड्स हैं, बच्चे हो, बड़े हो, जो भी हो, जिस किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एक बार ये क्लास उसको जरूर देना, शेयर करना। मेरा मिशन है कि इंडिया के देश के कोने कोने के बच्चों को मुझे ट्रेन करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। आज हमने जो 4 पार्ट्स थे उसमें से 3 पार्ट करें, एक पार्ट मैं कल कराऊंगा, नेचुरल इंग्लिश वाला, क्या है कॉन्वर्सेशन देखेंगे उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा मैं उसमें कराने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक छोटे से ब्रेक के बाद। ध्यान रखिए सभी, इस क्लास को शेयर यूं ही करते रहिए, अपने प्यार दीजिए, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा संदीप सर के साथ दूसरे टीचर से और मुझ में क्या आपको फर्क लगा। मैं आप लोगों के सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। मेरा मिशन और विजन है आप लोगों को कामयाब बनाना, ना कि बेवकूफ बनाना, ठीक है। जिस मकसद से आप आए वो मैं आपको देना चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, टेक केयर।